एनाबेले डॉल की सच्ची डरावनी कहानी है 1970 के दशक की, जब दो नर्सिंग छात्राएं डोना और एंजी अमेरिका के कनेक्टिकट राज्य में एक छोटे से अपार्टमेंट में रहती। दोनों अपनी पढ़ाई में व्यस्त थी और जिंदगी सामान्य चल रही थी। लेकिन एक दिन डोना की माँ ने उसके जन्मदिन पर उसे एक रैगडियाना नाम की पुरानी गुड़िया गिफ्ट की। देखने में ये गुड़िया बिल्कुल मासूम थी, लाल बाल, मुस्कुराता चेहरा और सूती कपड़े की बनी हुई। डोना ने इसे अपने कमरे में एक कुर्सी पर सजाया और जी उसे इस मासूम सी दिखने वाली गुड़िया से एक अजीब लगाव हो गया। लेकिन कुछ ही दिनों में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। सबसे पहले गुड़िया बिना किसी छेड़छाड़ के अपनी जगह बदलने लगी। डोना जब सुबह कमरे से निकलती तो गुड़िया बेड पर होती, लेकिन शाम को लौटने पर वो कहीं और, कभी सोफे पर, कभी किचन में मिलती। उन्होंने सोचा कि शायद कोई मजाक कर रहा है या खुद भूल गई होंगी, लेकिन घटनाएं लगातार बढ़ती गई। एक दिन डोना ने देखा कि गुड़िया के पास एक छोटी चिट्ठी पड़ी थी जिस पर लिखा था हेल्प। ये चिट्ठी पुराने जमाने की पेंसिल से लिखी गई थी और वह कागज भी अजीब किस्म का था। उनके घर में वैसा कुछ था ही नहीं। फिर एक रात डोना ने देखा कि गुड़िया के हाथों पर खून जैसे लाल धब्बे हैं। ये देखकर वो घबरा गईं और उन्होंने एक मीडियम को बुलाने का निर्णय लिया। मीडियम ने जब गुड़िया से संपर्क साधा तो एक आत्मा सामने आई। उस आत्मा ने कहा कि उसका नाम एनाबेले है। उसने बताया कि जब वह 7 साल की थी तब उसी जगह के पास एक दुर्घटना में उसकी मौत हो गई थी। अब वह इस गुड़िया में बस गई है और सिर्फ प्यार चाहती है। डोना और एंजी को इस मासूम कहानी पर दया आई और उन्होंने आत्मा को वहीं रहने की अनुमति दे दी। लेकिन यहीं उन्होंने सबसे बड़ी गलती कर दी। एंजी का बॉयफ्रेंड इस गुड़िया से पहले दिन से असहज महसूस करता था। उसे हमेशा लगता था कि ये गुड़िया उसे घूर रही है। एक रात जब लू अपने कमरे में सो रहा था, उसे महसूस हुआ कि कोई उसके ऊपर बैठा है। उसने आंखें खोली और देखा वही गुड़िया उसके सीने पर बैठी है, उसका गला घोंट रही है। हड़बड़ाकर जब वह उठा तो देखा कि उसके सीने पर 3 गहरे पंजों जैसे निशान थे। वो जख्म इतने असली थे कि डोना और एंजी भी डर गए। अब उन्हें समझ आ गया था कि ये आत्मा कोई मासूम बच्ची नहीं बल्कि कुछ शैतानी है। अब मदद के लिए उन्होंने संपर्क किया वॉरेन दंपत्ति से। एड और लोरेन वॉरेन दुनिया के सबसे प्रसिद्ध पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर। जब वॉरेन दंपत्ति वहां पहुंचे, उन्होंने फौरन माहौल को महसूस किया। लोरेन वॉरेन ने कहा, ये कोई बच्ची की आत्मा नहीं है, ये एक डिमोनिक स्पिरिट है जो मानव शरीर पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है। अगर वह आत्मा पहले घर पर असर डालती है, फिर लोगों की भावनाओं से खेलती है और अंत में किसी के शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करती है। एड वॉरेन ने गुड़िया पर एक पवित्र क्रिया एक्सोर्सिज्म की और उसे अपने ऑकल्ट म्यूजियम में ले आए, जहां वो आज भी एक शीशे के बॉक्स में बंद है। उस बॉक्स पर एक चेतावनी लिखी है, खोलना मना है, बहुत खतरनाक। वॉरेन दंपत्ति ने बताया कि जब उन्होंने गुड़िया को लाने के लिए गाड़ी में रखा तो रास्ते में ब्रेक फेल हो गया। गाड़ी अचानक रुक जाती थी और उनका स्टीयरिंग घूमने लगता था, जैसे कोई शक्ति उन्हें मारना चाहती हो। एनाबेल अब भी वहाँ है, लेकिन उसकी आत्मा शायद अब और भी शक्तिशाली हो चुकी है। लोग आज भी उस म्यूजियम में जाकर उसे देखते हैं, लेकिन किसी को उसे छूने की इजाजत नहीं। कहा जाता है कि एक युवक ने एक बार मस्ती में उस बॉक्स को थपाया था और लौटते समय उसका एक्सीडेंट हो गया। अगर आपको ये डरावनी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट करके बताएं कि अगली कहानी किस भूतिया वस्तु पर सुनना चाहेंगे। दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।